Hello guys, welcome back to my channel. So today we are going to start Mellin transformation. So Mellin transformation की definition क्या होती है वो देखते हैं. Mellin transformation of a function f of x lies between 0 to infinity is defined by the integral f star s represented by Mellin transformation of f of x semicolon s. इसका मीनिंग है कि जो हमारा फंक्शन है आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन इट विल टर्न टू एस, सारी चीज़ें एस के अंदर चेंज हो जाएंगी. इंटीग्रल क्या है, जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स की पावर एस माइनस वन डी एक्स. तो आपको पूरे चैप्टर में ये इंटीग्रल ध्यान रखना है कि जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स की पावर एस माइनस वन डी एक्स प्रोवाइडेड दैट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट. ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल मीन्स इट लाइज बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी और रेंज हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी हो सकती है. दैट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड इट इज डिनोटेड बाय Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा एस, और इट इज डिनोटेड बाय एफ स्टार एस और Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एम टी स्टैंड्स फॉर वेरिएबल एस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. जो यहाँ पे हमारे पास एस है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है. अब हम Mellin ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. सो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लीनियर प्रॉपर्टी. लीनियर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, ये कहती है कि Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी वन एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स इज इक्वल टू सी वन एफ स्टार एस प्लस सी टू जी स्टार एस. सो इस प्रॉपर्टी के प्रूफ के लिए देखिए क्या कह रहा है कि Mellin ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्स्टेंट इनटू सम फंक्शन एंड सम कॉन्स्टेंट इनटू सम फंक्शन, इसका Mellin ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा सी वन एफ स्टार एस मीन्स सी वन बाहर और Mellin ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ एफ एक्स, सी टू बाहर Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन जी एक्स. इसके प्रूफ के लिए अगेन आपको Mellin ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए. सो Mellin ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने भी पढ़ा था कि एफ स्टार एस हमारे पास होता है Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स चेंजेस टू एस इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स की पावर एस माइनस वन डी एक्स. मीन्स जो Mellin ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी फंक्शन है उसको हमें इंटीग्रल में यहाँ लिखना है. तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, हमें इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी वन एफ ऑफ एक्स प्लस सी टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी. अब जो भी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर गिवन है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा जाएगा, या आ जाएगा सी वन एफ ऑफ एक्स प्लस सी टू जी ऑफ एक्स की पावर एस माइनस वन डी एक्स. नाउ इंटीग्रल हम सेपरेट कर लेते हैं. ज़ीरो से इन्फिनिटी सी वन एफ ऑफ एक्स की पावर एस माइनस वन डी एक्स प्लस ज़ीरो से इन्फिनिटी सी टू जी ऑफ एक्स की पावर एस माइनस वन डी एक्स. अब हम यहाँ से सी वन बाहर निकालते हैं. सी वन जीरो से इन्फिनिटी बिकॉज सी वन इज़ अ कॉन्स्टेंट एफ ऑफ एक्स की पावर एस माइनस वन डी एक्स प्लस यहाँ से सी टू बाहर निकाल लेते हैं. ज़ीरो से इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स की पावर एस माइनस वन डी एक्स. नाउ बाय डेफिनेशन अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का बन रहा है एफ ऑफ एक्स की पावर एस माइनस वन, इसको हम लिख सकते हैं Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स या फिर एफ स्टार एस. जो हमें प्रूफ करना है वहाँ पे एफ स्टार एस लिखा है तो यहाँ पे हमें एफ स्टार एस रिप्लेस कर देंगे. सो ये आ जाएगा सी वन एफ स्टार एस प्लस सी टू जी ऑफ एक्स की पावर एस माइनस वन. सो सिमिलरली यही हमारे पास फंक्शन है. यहाँ पे एफ़ की जगह जी है, सो यहाँ पे भी एफ़ की जगह जी आ जाएगा. सो ये बन जाएगा जी स्टार एस. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी लीनियर प्रॉपर्टी जिसमें हम सेपरेट आउट कर सकते हैं. मीन्स जितनी भी टर्म्स आपको गिवन है, सपोज आपको गिवन है Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स. सो इसका मीनिंग है कि आप सेपरेट इनका Mellin ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कोस एक्स. फर्दर हम एफ स्टार एस को यहाँ पे इस टाइप से भी रिप्लेस कर लेते हैं. सी वन Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी टू Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी ऑफ एक्स. सो यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि मैंने इसको किस टाइप से इस टाइप से लिख दिया. यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज़ चेंज ऑफ स्केल ऑफ प्रॉपर्टी. चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहती है कि Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एस एफ स्टार एस प्रोवाइडेड ए शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो.
मीन्स अगर हम मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन, पहले हम सिंपल एफ ऑफ एक्स का फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे हमने उसको किसी कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई कर दिया है, सो ये आ जाएगा ए की पावर माइनस एस एफ स्टार एस। इसके प्रूफ के लिए अगेन विल यूज डेफिनेशन, सो प्रूफ लिखते हैं यहाँ पे, सो विल राइट हेयर बाय डेफिनेशन, सो वी नो दैट बाय डेफिनेशन मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, आप सेमीकोलन एस ना लिखें, 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एस माइनस 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब फंक्शन एफ ऑफ ए एक्स गिवन है, सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एस माइनस 1। अब एफ एक्स की जगह आ चुका है एफ ऑफ ए एक्स, सो एफ एक्स की जगह हम रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ ए एक्स डी एक्स। क्योंकि हमें इसको फर्दर मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन बनाना है एफ स्टार एस, सो यहाँ पे फंक्शन ऑफ सिंपल वेरिएबल होना चाहिए एक्स, सो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, पुट कर देते हैं ए एक्स को लेट कर लिया हमने टी, सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से टी बाई ए, सो डी एक्स विल बिकम डी टी बाई ए। सो व्हेन एक्स इज 0, अब हम लिमिट्स देखते हैं, ये हमारे पास एक्स की लिमिट्स गिवन है 0 से इन्फिनिटी। व्हेन एक्स इज 0, पुटिंग हेयर विल गेट टी इज इक्वल टू 0। When x is infinity, we'll get t is infinity. So integral will be 0 से infinity, x की जगह आ जाएगा t by a की पावर s माइनस 1, f of a x की जगह आ जाएगा t, dx की जगह आ जाएगा dt by a। सारी रिप्लेसमेंट्स हमने यहाँ पे कर दी परफॉर्म। क्या जाएगा 0 से इन्फिनिटी t की पावर s माइनस 1, a की पावर s माइनस 1, यहाँ से a आ जाएगा कॉम्बिनेशन में f of t dt। It will become 0 to infinity t की पावर s minus 1 f of t dt a की पावर s। Further we can write here a की पावर minus s 0 से infinity t की पावर s minus 1 f of t dt। Now what we can do is that we can compare with the definition of Mellin transformation, that x की पावर s minus 1 f of x dx। Further आप यहाँ पे t को x में रिप्लेस कर सकते हैं, से आ जाएगा a की पावर माइनस s 0 से इन्फिनिटी x की पावर s माइनस 1 f of x dx, बिकॉज मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल। फर्दर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं f स्टार s से अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। नेक्स्ट वी हैव द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x की पावर a f of x इज इक्वल टू एफ स्टार एस प्लस ए। मीन्स अगर हम x की पावर a से एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करें, सो ये एफ स्टार एस प्लस ए में चेंज हो जाएगा। सो अगेन वी विल यूज हियर डेफिनेशन, विल गेट मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, सो बाय डेफिनेशन 0 से इन्फिनिटी x की पावर s माइनस 1, फंक्शन ऑफ x आता है, फंक्शन ऑफ x ये पूरा है x की पावर a एफ ऑफ x dx। ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी x की पावर a प्लस s माइनस 1 f of x dx। फर्दर बाय द डेफिनेशन, यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x की पावर s माइनस 1 f of x dx विच इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय f स्टार s। क्योंकि अब हम इसका आंसर स्टार में चाहिए, तो स्टार में f स्टार s होता है यहाँ पे, मीन्स जो x की पावर समथिंग है माइनस वन के साथ में जो चीज़ है वो यहाँ लिखी जाती है f स्टार के अंदर। सो यहाँ पे माइनस 1 के साथ है a प्लस एस, तो यहाँ पे लिखा जाएगा f स्टार a प्लस एस। नेक्स्ट वी हैव द फोर्थ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहती है, मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ x की पावर a इज इक्वल टू 1 बाई a f स्टार s बाई a इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड माइनस 1 बाई a f स्टार s बाई a इफ़ a इज़ लेस देन 0। सो प्रूफ हमारे पास 2 केसेस हैं, हम दोनों केसेस को प्रूफ करेंगे। केस 1 हम लेके चलते हैं, मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ x की पावर a इज इक्वल टू, डेफिनेशन लगा लेते हैं 0 से इन्फिनिटी x की पावर s माइनस 1, जो भी अंदर ब्रैकेट में गिवन होता है f ऑफ x की पावर a dx। केस 1 हम ले लेते हैं a ग्रेटर देन 0। सो बेसिकली हमें डेफिनेशन बनानी है मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन की, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टार दिख रहा है। सो x के एफ एक्स यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x की पावर a है, सो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। x की पावर a को हमने पुट कर लिया z, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी z 1 बाई a, dx की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई a z की पावर 1 बाई a माइनस 1 dz। नाउ वेयर x टेंड्स टू, जब x की वैल्यू 0 है
हमारे पास z की वैल्यू भी 0 है, एंड जब x की वैल्यू इन्फिनिटी है z की वैल्यू भी इन्फिनिटी है। सो जो हमारा इंटीग्रल है वो चेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। x की रिप्लेसमेंट में हम पुट करेंगे z की पावर 1/a। सो z की पावर 1/a पावर s माइनस 1 एफ ऑफ x की पावर a की जगह हम पुट करेंगे z, dx की जगह हम पुट करेंगे 1/a dz, z की पावर 1/a माइनस 1, एंड लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी रहेंगी। हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। सो आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, z की पावर कंबाइन कर लेते हैं, आ जाएगा s माइनस 1/a, एंड यहाँ से आ रही है 1/a माइनस 1 एफ ऑफ z dz, एंड 1/a को हमने लिख लिया यहाँ पे बाहर। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 1/a से 1/a कैंसिल, दिस इज 0 से इन्फिनिटी z की पावर s/a माइनस 1 एफ जेड डी जेड 1/a बाहर है ना। पहले डेफिनेशन ऑफ मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम डेफिनेशन देखें, जो बेसिक डेफिनेशन होती है मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन की, ये वाली, उसमें एफ स्टार एस होता है, मीन्स -1 के साथ जो भी टर्म है एस वाली, सो यहाँ पे -1 के साथ s/a है, सो इट विल बिकम 1/a एफ स्टार s/a, and this only we have to prove for the case 1. Now let us see the case 2 when a is less than 0. a अगर 0 से लेस है, सो लेट a इज इक्वल टू -b, क्योंकि 0 से छोटे नंबर तो नेगेटिव ही होते हैं ना। मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन और f ऑफ x a इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x की पावर s माइनस 1 एफ ऑफ x a dx। अगेन हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा x की पावर a, बिफोर दैट हम यहाँ पे a को -b में चेंज कर लेते हैं। यह जाएगा 0 से इन्फिनिटी x की पावर s माइनस 1 एफ ऑफ 1/x की पावर b dx। Now here we will substitute 1/x की पावर b is equal to z, means x की पावर माइनस b is equal to z, x is equal to z की पावर -1/b। सो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी -1/b, z की पावर -1/b माइनस 1 dz। Now when x tends to 0, here z will tend to infinity, क्योंकि 1/0 is infinity. When x tends to infinity, z will tend to 0. So limits interchange हो जाएंगी. So after transformation it will come 0 infinity to 0. x की जगह आ जाएगा z -1/b s माइनस 1 f of z, dx की रिप्लेसमेंट में आ जाएगा -1/b z की पावर -1/b माइनस 1 dz। सो इट विल कम आउट, देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस से हम लिमिट्स इंटरचेंज कर लेते हैं, आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी 1/b इज़ कॉन्स्टेंट, z की पावर -s प्लस 1/b एफ जेड, z की पावर -1/b माइनस 1 dz। 1/b 0 से इन्फिनिटी z की पावर -s/b 1/b, कंबाइन कर लेते पावर्स, -1/b माइनस 1 एफ ऑफ z dz। 1/b 0 से इन्फिनिटी z की पावर -s/b माइनस 1 एफ जेड dz। फर्दर जो हमें आंसर चाहिए वो a के अंदर चाहिए, सो वी विल सब्सटीट्यूट अगेन जो हमने लेट किया था a इज इक्वल टू -b। सो वी हैव लेट a इज इक्वल टू -b, देखिए स्टार्टिंग में हमने यहाँ लेट किया था, सो ये रिप्लेस हो जाएगा -1/a 0 से इन्फिनिटी z की पावर s/a माइनस 1 एफ जेड dz। अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन इट कैन बी रिटन एज -1/a एफ स्टार, जो भी -1 के साथ होता है वो हमारे पास डेफिनेशन में चला जाता है एफ स्टार s/a। नेक्स्ट वी हैव द फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/x f of 1/x that is equal to f star 1 minus s. We have to prove this, so again we'll use the definition for the proof. Mellin transformation of 1/x f of 1/x is equal to 0 to infinity x की पावर s माइनस 1, जो भी मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर गिवन है वो f of x होता है, सो 1/x f of 1/x dx। वी कैन कंबाइन दी पावर्स, यह आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी x की पावर s माइनस 2 बन जाएगा f of 1/x dx। हेयर विल सब्सटीट्यूट 1/x इज इक्वल टू z, क्योंकि हमें इस डेफिनेशन में स्टार चाहिए, स्टार के अंदर ये वाली टर्म हमारे पास सिंपल वेरिएबल होनी चाहिए। सो x की वैल्यू आ जाएगी 1/z, dx की वैल्यू आ जाएगी -1/z² dz।
Now when x is equal to your 0, x is 0, then your z will be infinity. And when x is infinity, z is equal to 0. So limits will get interchange infinity to 0. x की रिप्लेसमेंट में 1 बाय जेड की पावर s माइनस 1 एफ ऑफ जेड डी एक्स की जगह आ जाएगा -1 बाय जेड स्क्वायर डी जेड. सो माइनस हम यूज़ कर लेते हैं लिमिट्स को इंटरचेंज करने में. 0 से इन्फिनिटी 1 बाय जेड की पावर s माइनस 1 एफ ऑफ जेड 1 बाय जेड स्क्वायर डी जेड. सो कंबाइन कर लेते हैं, आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी z की पावर s माइनस 1 प्लस 2 से बन जाएगा s प्लस 1. ऊपर चला जाएगा z की पावर माइनस s माइनस 1 एफ जेड डी जेड. नाउ देखिए यहाँ पे हमने जब x की पावर इसके साथ कंबाइन की थी तो यहाँ पे s माइनस 2 आएगा. यहाँ पे हमने रिप्लेसमेंट नहीं की थी, सो s बन जाएगा सिंपल. अब हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 से इन्फिनिटी +1 करना पड़ेगा एंड -1 करना पड़ेगा. जो -1 के साथ टर्म होती है वो f स्टार में जाती है. f स्टार ये बन जाएगा हमारे पास f स्टार 1 माइनस s. Now let us move towards the example. First example is we have to find the Mellin transform of log x f of x. That will definition लगा लेते हैं 0 से इन्फिनिटी x की पावर s माइनस 1 f of x that is log x f of x dx. फर्दर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 0 से इन्फिनिटी f of x as it is d बाय ds of x की पावर s माइनस 1 dx. इस चीज़ को हम इस टाइप से लिख सकते हैं. देखिए कैसे, अगर मैं आपसे बात करूँ डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x माइनस 1, इट इज़ a की पावर x माइनस 1 log a होता है. अगर हम यहाँ पे a की जगह x लिख दें और s की जगह x लिख दें से आ जाएगा x की पावर s माइनस 1, a की जगह x की जगह s माइनस 1, a की जगह x, so log x. So means derivative of this term is x की पावर s माइनस 1 log x. So इस टर्म को हमने डेरिवेटिव लिख दिया x की पावर s माइनस 1 का. फर्दर देखिए d बाई डी एस है हमारे पास, x की जगह यहाँ पे s रिप्लेसमेंट करनी है यहाँ पे भी, क्योंकि पावर का जो पावर में कोफिशिएंट होता है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है. अब देखिए s के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है और यहाँ पे x है, x की टर्म्स है, सो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं d बाई डी एस. तो 0 से इन्फिनिटी f ऑफ x x की पावर s माइनस 1 dx. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन. इट विल कम f स्टार s एंड बाहर हमारे पास डेरिवेटिव है. नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल टू मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर माइनस x. सो बाय डेफिनेशन वी कैन राइट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की फंक्शन है x की पावर s माइनस 1 dx. एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन. सो यहाँ पे हमारे पास गामा फंक्शन का रिजल्ट यूज़ होगा. गामा फंक्शन क्या होता है, गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x की पावर s माइनस 1 e की पावर माइनस x dx. जो भी यहाँ पे -1 के साथ होता है वो गामा में लिखा जाता है. सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज गामा ऑफ s. नेक्स्ट वी हैव मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर माइनस a x स्क्वायर. डेफिनेशन यूज़ करेंगे 0 से इन्फिनिटी x की पावर s माइनस 1 फंक्शन आपको गिवन है e की पावर माइनस a x स्क्वायर dx. सो हमें इसको गामा फंक्शन की डेफिनेशन बनाने के लिए सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा a x स्क्वायर को z. सो फ्रॉम हेयर x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट z बाय a, dx की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2 अंडर रूट z अंडर रूट a dz. ये अंडर रूट यहाँ डिनोमिनेटर में रहेगा क्योंकि हम अंडर रूट z ऊपर वाली टर्म का ही डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं. अंडर रूट a इज़ कॉन्स्टेंट. सो हमारे पास आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी. देखिए जब x 0 है z भी 0 है एंड व्हेन x इज़ इन्फिनिटी z इज़ इन्फिनिटी. तो इट विल कम आउट 0 से इन्फिनिटी x की रिप्लेसमेंट में अंडर रूट z बाय a की पावर s माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस z, dx की रिप्लेसमेंट में dz अपॉन 2 अंडर रूट z अंडर रूट a. 0 से इन्फिनिटी z बाय a की पावर s माइनस 1 बाय 2 लिख सकते हैं, e रेज टू पावर माइनस z dz बाय 2 अंडर रूट z अंडर रूट a. से आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी z की पावर s माइनस 1 माइनस हाफ, यहाँ से माइनस हाफ ऊपर चला जाएगा, e रेज टू पावर माइनस z dz अपॉन a की पावर s माइनस हाफ एंड यहाँ से प्लस हाफ एंड 1 बाय 2 इज़ कॉन्स्टेंट.
से आ जाएगा 1/2 ए की पावर s बाई टू, 0 से इन्फिनिटी z की पावर s बाई टू माइनस 1 e⁻ माइनस z dz। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन x की पावर n माइनस 1, यहाँ पे z की पावर n माइनस 1, n क्या है s बाई टू, इट कैन बी रिटन एज गामा ऑफ s बाई टू 1/2 a की पावर s बाई टू। Similarly, there is one more question. You will try it by yourself. That is example 4. Mellin transformation of e की power minus ax. बिल्कुल सिमिलर है गामा फंक्शन की तरह. Try it by yourself. Next, let us see example number 5. That is Mellin transformation of 1/1 plus x. So आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्पल है वो इस एग्जाम्पल पे बेस्ड हैं. अगर आपने इसका मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिया 1 अपॉन समथिंग डिनोमिनेटर, फिर इसकी पावर कर देंगे हम, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ लगा देंगे हम. सो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके पास यही है, मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स. डेफिनेशन लगाते हैं 0 से इन्फिनिटी x की पावर s माइनस 1 1/1 प्लस एक्स डी एक्स. सो हेयर व्हाट वी हैव टू डू इज़ दैट हमें हमेशा पुट करना होगा 1 प्लस 1/x को, मीन्स x की पावर s माइनस 1 के साथ जो भी टर्म है उसको सब्सटीट्यूट करना है z. सो 1 प्लस x की वैल्यू आ जाएगी 1/z, x की वैल्यू आ जाएगी 1/z माइनस 1, dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/z स्क्वायर dz. नाउ व्हेन x इज़ योर 0, जब x 0 है z इज़ 1, एंड व्हेन x इज़ इन्फिनिटी z इज़ 0, 1/∞ 0. सो लिमिट्स हमारे पास चेंज हो जाएंगी 1 to 0. x की रिप्लेसमेंट में आ जाएगा 1/z माइनस 1 की पावर s माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस z. 1/1 प्लस एक्स इज़ योर z, dx की रिप्लेसमेंट आ जाएगा माइनस dz बाय z स्क्वायर. फर्दर ये आ जाएगा, लिमिट्स इंटरचेंज कर लेते हैं 0 से 1, 1 माइनस z की पावर s माइनस 1, s की पावर z की पावर s माइनस 1, एक z से एक z कैंसिल dz बाय z. दैट इज़ 0 से 1, 1 माइनस z की पावर s माइनस 1, z की पावर माइनस s dz. नाउ बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम बीटा एंड गामा फंक्शन का यूज़ करेंगे. अब हम यहाँ पे बीटा फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. बीटा ऑफ mn का फॉर्मूला होता है 0 से 1 x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx. इसको लिखते हैं हम गामा में गामा m गामा n बाय गामा ऑफ m प्लस n. तो देखिए ये जो हमारे पास, पहले इसको हम बीटा में लिखते हैं. दिस कैन बी रिटन एज बीटा ऑफ, देखिए बीटा में क्या होता है, जो -1 के साथ होता है, बीटा ऑफ s. यहाँ पे -1 नहीं है, सो यहाँ पे माइंड में -1 कर लेंगे एंड +1 कर लेंगे. स्टेप से +1 एंड -1. सो -1 के साथ ये जो टर्म है बीटा की टर्म बनेगी 1 माइनस s. सो इट विल कम बीटा ऑफ s, 1 माइनस s. इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, बीटा ऑफ 1 माइनस एस एस, बिकॉज दीज बोथ आर सेम. सो इट कैन बी रिटन एज गामा ऑफ 1 माइनस s, गामा ऑफ s बाय गामा ऑफ 1 माइनस s प्लस s. दिस इज गामा ऑफ s अपॉन गामा ऑफ 1 माइनस s. Now there is a formula for this, that is gamma of s into gamma of 1 minus s is equal to your pi by sin s pi. इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है. So it will come out pi cosecant s pi is your answer. Next we have example 6, Mellin transformation of 1 upon 1 plus x की पावर a. अब बस यहाँ पे चेंज होते रहेंगे. अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन समझा, सेकंड क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इसके दो मेथड्स हैं. अगर आपको प्रॉपर्टीज़ लर्न है तो आप प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्म में आप कर सकते हैं. बस यहाँ पे आपको 1 प्लस एक्स की पावर a से रिप्लेसमेंट करनी है. यहाँ पे हम पेंसिल से कर देते हैं 1 प्लस 1 की एक्स की पावर a. यहाँ पे फिर हम लेट करेंगे, सो इसी को लेट करेंगे. सो 1 प्लस 1 एक्स की पावर a इज़ 1/z, एक्स की पावर a आ जाएगा 1/z माइनस 1. अब यहाँ से x निकालना पड़ेगा 1z माइनस 1 की पावर 1/a. अब यहाँ से हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, फिर ऐसे लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे, फिर बीटा फंक्शन में चेंज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. सेम प्रोसीजर से आप कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे. देखिए हमने एक प्रॉपर्टी करी थी कि मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x की पावर a इज़ इक्वल टू 1/a f स्टार s बाय a ग्रेटर देन 0 and -1/a f star s by a if a is less than 0. इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. देखिए हमें पता है मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 प्लस 1/x की वैल्यू होती है पाई कोसिकेंट s पाई.
अब हम यहाँ पे प्रोवाइडेड आपको क्वेश्चन में गिवन है ए 0 से बड़ा है, क्वेश्चन में गिवन होगा कि 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, सो आपको क्वेश्चन में गिवन है 0 से बड़ा है, तो मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। मीन्स जो मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/1 + x विच इज़ पाई कोसिकेंट एस पाई। अब हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है x की पावर a से, मीन्स x को आपको रिप्लेस करना है x की पावर a से। इसका जो फॉर्मूला होएगा वो बन जाएगा f स्टार s पाई। ये जो है हमारे पास f स्टार s है, इसमें आपको रिप्लेसमेंट करनी है s को s बाई a से, तो बन जाएगा कोसिकेंट s पाई बाई a एंड 1/a हमारे पास आ जाएगा। सो दिस इज़ योर आंसर। Next we have example number 7. We have to find the Mellin transformation of 1 plus x की power minus a. We have to prove this is equal to this. So we'll again use the definition. Mellin transformation of 1 plus x की power minus a is equal to 0 से infinity x की power s minus 1, जो भी आपको f of x given है 1/1 plus x की power a dx। फर्दर जो हमारे पास x की पावर s माइनस 1 के साथ जो टर्म होती है उसको हम z लेट करते हैं टाइप के क्वेश्चंस में। सो 1/1 प्लस x की पावर a को हमने यहाँ लेट कर लिया z। सो फ्रॉम हेयर 1/1 प्लस x बन जाएगा हमारे पास। देखिए इसमें हम बिना पावर के लेट करेंगे इसको, अदरवाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 1/1 प्लस x हमारे पास z के इक्वल है, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/z माइनस 1, जैसे हमने पीछे किया था। जब x हमारे पास 0 है सो यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू आ जाती थी 1, एंड जब x की वैल्यू इन्फिनिटी थी तो z आता था 0। यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी -1/z² dz। सो ये हमारे पास आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, x की जगह आ जाएगा हमारे पास 1/z माइनस 1 की पावर s माइनस 1, 1 + 1/x की पावर a आ जाएगा हमारे पास z की पावर a। dx की रिप्लेसमेंट आ जाएगी -1/z² dz। सो इट विल कम आउट, 0 से इन्फिनिटी भी चेंज हो जाएगा 1 to 0, माइनस हम बाहर ले जाते हैं, ये बन जाएगा 0 से 1, 1 - z/z की पावर s माइनस 1 z की पावर a/z² dz। से आ जाएगा 0 से 1, 1 - z की पावर s माइनस 1 z की पावर s माइनस 1 +2 - a। हमने सारी z की पावर यहाँ पे कंबाइन कर ली। 0 से 1, 1 - z की पावर s माइनस 1 अपॉन z की पावर s + 1 - a dz। 0 से 1, 1 - z की पावर s माइनस 1 z की पावर a - s माइनस 1 dz। अगेन हम इसको बीटा फॉर्म में लिखना है। बीटा में क्या होता है, माइनस में के जो साथ होता है उसको लिखा जाता है। सो बीटा ऑफ mn का फॉर्मूला था, सो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला डिस्कस किया था। 0 से 1 x की पावर m - 1 1 - x की पावर n - 1 dx का फॉर्मूला था गामा ऑफ m गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n। सो इट विल कम गामा ऑफ s गामा ऑफ a माइनस s बाय गामा ऑफ s प्लस a माइनस s। So it will come gamma of s upon gamma of a minus s by gamma of a. This only we have to prove. Next we have example number 8. So example number 8 है, we have to find the Mellin transformation of 1 + 1 + x की पावर a की पावर b। Given आपको ये प्रूव करना है 1/a s by a b minus s by a upon gamma of b। अगेन इसके दो मेथड्स हैं, या तो आप सेम वे से प्रोसीड करके कीजिए कि यहाँ पे आपने इस चीज़ को लेट कर लिया, 1 + x की पावर a को यहाँ पे लेट करेंगे और फिर प्रूफ करेंगे। अदरवाइज़ हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। देखिए अभी हमने प्रूफ किया है कि मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 + 1 + x की पावर a की वैल्यू थी गामा ऑफ s गामा ऑफ a माइनस s बाय गामा ऑफ a। अगर हम क्वेश्चन में देखें यहाँ पे हमें b चाहिए, तो यहाँ से हम रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 + x की पावर b is equal to gamma of s gamma of b minus s by gamma of b. So after this we'll use the property, same property, that Mellin transformation of f of x की power a is 1/a f star s by a. So basically Mellin transformation हम यहाँ से find out करेंगे 1 + 1 + x की पावर a की पावर b का।
हमें s को रिप्लेस करना पड़ेगा s बाई ए से, ही आ जाएगा s बाई ए बी माइनस एस बाई ए अपॉन गामा ऑफ बी अपॉन 1 बाई ए। सो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 9। आप खुद ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को आपको प्रूव करना है पाई कोटेंजेंट ऑफ एस पाई। ये सिमिलर है, सेम आपको यहाँ पे बीटा फंक्शन का यूज़ करना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल 10। अगर आपको मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस के एक्स पूछे या साइन के एक्स पूछे, फॉर्मूला एक ही आपको जो ध्यान रखना है। देखिए, अगर आपको मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन का फाइंड आउट करना है, डेफिनेशन लगाते हैं। मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस के एक्स मीन्स 0 to infinity x की पावर s minus 1 cos kx dx. If we talk about Mellin transformation of sin kx, that is 0 से infinity x की पावर s minus 1 sin kx dx. अब हम यहाँ पे एक रिजल्ट यूज़ करें, मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos kx माइनस आएटा मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin kx. सो राइट हैंड साइड देखिए आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी x की पावर s माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। cos kx यहाँ से आएटा माइनस करेंगे, माइनस आएटा sin kx dx, दैट इज 0 से इन्फिनिटी x की पावर s माइनस 1 cos kx माइनस आएटा sin kx को हम लिख सकते हैं e टू पावर माइनस आएटा kx dx। यहाँ पे हमने रिजल्ट यूज़ किया है यूलर्स थ्योरम का कि e की पावर माइनस आएटा थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा माइनस आएटा साइन थीटा। सो नाउ वी विल गेट, हम यहाँ पे गामा फंक्शन की डेफिनेशन बनाने के लिए इस पूरी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट आएटा के एक्स इज इक्वल टू जेड। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी z बाय आएटा के, डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी जेड बाय आएटा के। सो इट विल कम आउट 0 to infinity z बाय आएटा के की पावर s माइनस 1 ई की पावर माइनस जेड डी एक्स की रिप्लेसमेंट में डी जेड बाय आएटा के। सो इट विल कम आउट 1 बाय आएटा के की पावर s 0 से इन्फिनिटी z की पावर s माइनस 1 ई की पावर माइनस जेड डी जेड। दिस कैन बी रिटन एज गामा ऑफ s अपॉन आएटा के की पावर s। नाउ इट कैन बी रिटन एज गामा ऑफ s के की पावर s आएटा की पावर माइनस s। आएटा को हम बेसिकली लिख सकते हैं कोस पाई बाय 2। देखिए यहाँ लिख सकते हैं गामा ऑफ s के की पावर s, आएटा को हम लिखेंगे कोस पाई बाय 2 प्लस आएटा साइन पाई बाय 2 की पावर माइनस s। एक रिजल्ट और होता है हमारे पास कोस थीटा, डी मॉर्वी थ्योरम क्या कहते हैं, कोस थीटा प्लस आएटा साइन थीटा की पावर n होता है, तो ये बन जाएगा कोस n थीटा प्लस आएटा साइन n थीटा। तो सिमिलरली माइनस s हमारे पास अंदर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो जब हमने माइनस s को अंदर मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी कोस ऑफ माइनस s पाई बाय 2 एंड कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा, सो इसको हमने लिख दिया कोस ऑफ s पाई बाय 2। सिमिलरली जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा साइन ऑफ माइनस s पाई बाय 2, उस माइनस को हमने बाहर निकाल लिया। राइट हैंड साइड में हमारे पास ये टर्म थी। वी विल इक्वेट बोथ साइड्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस के एक्स की वैल्यू आ जाएगी गामा एस के की पावर एस कोस ऑफ एस पाई बाय 2। मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन के एक्स की वैल्यू आ जाएगी गामा एस बाय के की पावर एस साइन ऑफ एस पाई बाय 2। सो दिस इज योर रिजल्ट। Based on this, we have one more example, that is example number 11. You have to find the Mellin transformation of e की power iota alpha x. Using the definition, we'll get 0 से infinity x की power s minus 1 e की power iota alpha x dx. e की power iota alpha x, देखिए क्योंकि अगर हमें यहाँ पे डेफिनेशन बनाना चाहें गामा फंक्शन की, क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाला रिजल्ट यूज़ करना है नहीं करना, जो डेफिनेशन होती है उसमें होता है e की पावर माइनस x। यहाँ पे माइनस है ही नहीं, सो हम यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लगा सकते, अदरवाइज हम इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी x की पावर s माइनस 1 कोस अल्फ़ा x प्लस आएटा साइन अल्फ़ा x dx। सेपरेट आउट कर लेते हैं 0 से इन्फिनिटी x की पावर s माइनस 1 कोस ऑफ अल्फ़ा x प्लस आएटा 0 से इन्फिनिटी x की पावर s माइनस 1 साइन अल्फ़ा x dx। दिस कैन बी रिटन एज मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन कोस ऑफ अल्फ़ा x प्लस आएटा मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ अल्फ़ा x।
अभी हमने के का किया था, यहाँ पे बस के की जगह अल्फ़ा से रिप्लेसमेंट कर दीजिए। गामा एस अल्फ़ा की पावर एस कोस ऑफ एस पाई बाई 2 प्लस आइटा गामा एस अल्फ़ा की पावर एस साइन ऑफ एस पाई बाई 2। गामा एस बाय अल्फ़ा की पावर एस कॉमन, इट विल कम कोस एस पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन एस पाई बाय 2, that can be written as e की power iota s pi by 2 gamma s by alpha s. So this is your answer. The rest of the topic of this chapter we'll discuss in the next video. Till then, thank you.